हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड आई विश ये बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बोर्ड्स की तैयारी भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो बिल्कुल कर दीजिए। आप मेरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो आप देखिए। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। उसमें रैशनलाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज से पहले अगर आपने कोई भी मेरा वीडियो नहीं देखा है, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पुराने सारे वीडियोस देख लीजिए। स्पेशली के जो लास्ट के जो 3 वीडियोस हैं जो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे हैं, वो एटलीस्ट देख लीजिए। उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर जाके पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर यहाँ पर आइएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए, इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन लगाएंगे। तरीका क्या है रेशनलाइजेशन को पता करने का कि कब हमें रेशनलाइजेशन लगाना है? सबसे पहले आपको बता देता हूं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। देखिए, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो हम जब रेशनलाइज करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हीं टर्म से। बस इसका जो साइन होता है बीच में उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से हम लोग इसको डिवाइड भी करेंगे। ये होता है रेशनलाइजेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखी हुई है उसी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। बस बीच में यहाँ पे माइनस का साइन था, तो जो रेशनलाइजेशन करेंगे उसमें हम लोग प्लस का साइन लगा के करेंगे। इसके और भी तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है हम लोग डिनोमिनेटर को ही करें। अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग न्यूमरेटर को भी करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम लोग डिनोमिनेटर को करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर वाले ज्यादा नहीं आते हैं, यही ज्यादा आते हैं। बाकी 11th-12th में आपको रेशनलाइजेशन हर एक टाइप का जानने मिल जाता है, बट 10th में बहुत ज्यादा वास्ट रेशनलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा क्या, ये ऊपर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज रह जाएगा, और अपॉन में देखिए, अपॉन में क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये फिर से a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बनी थी, इसलिए मैंने इसको उसी फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और अगर हम इस टर्म को देखें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फिर रह जाएगा डिनोमिनेटर में 1 और ऊपर रह जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड दिस विल बी योर RHS। दिस विल बी योर RHS। अब देखिए, ये किस तरीके से हमने पता करा कि कैसे रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का सबसे सिंपल यही तरीका है जानने का कि आप जो प्रूविंग में देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि यहां पर ये सेम चीज चाहिए थी, बस साइन चेंज हो गया था और जो डिनोमिनेटर में था टर्म वो न्यूमरेटर में पहुंच गया था। तो ऐसा करने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे LHS और RHS, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन दोनों ही एक अनसॉल्व्ड पैटर्न में टर्म्स लिखी हुई हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इस तरीके की फॉर्म है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, केवल इसी टर्म को रेशनलाइज करना है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा। तो इससे क्या हुआ, देखो ये वही सेम टर्म है जो पिछले क्वेश्चन में थी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं उसको। यहां पर बचेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, डायरेक्टली मैंने कर दिया, लेकिन आपको एक स्टेप यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे कोसेक थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा नेगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल
कॉट थीटा। तो ये तो थी एलएचएस। अब आरएचएस को भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। आरएचएस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस टर्म को मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में दिख रही है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब वहां पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो गया हमारा डिवाइड सेम टर्म से। ठीक है, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और यहां से साइन इसका अलग होना चाहिए। तो जब मैं ऐसा किया तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। और ये फिर से अगर आप देखें यहाँ पर माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऊपर रहेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। और नीचे वही चीज लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं उसको फिर से नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो स्टेप लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है। तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये जो माइनस था ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर क्या बचा, कॉट थीटा। तो देखिए वो एलएचएस थी और ये आरएचएस थी, तो यहां पर हमारे पास क्या मिल गया, हमें एलएचएस विल बी इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशनलाइजेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आप देखें तो या तो हम आरएचएस को सॉल्व करें, आरएचएस को सॉल्व करें क्योंकि जो एलएचएस है वो तो हमारे पास ऑलरेडी साइन और कॉस में है और इसके अलावा कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, ना ही हमको कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो आरएचएस को सॉल्व करें, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करें, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट करें और फिर उसको सॉल्व करके ये लाने की कोशिश करें। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर यही है कि हम लोग इसको रेशनलाइज कर दें, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग रेशनलाइज कर दें। जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जब ऐसा किया तो ये हो जाएगा ऊपर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन यहाँ पर एक आइडेंटिटी बना रहा है, वो क्या आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी थी। अब ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और अब यहां से आप साफ दिख रहा है आपको, अगर आपने आइडेंटिटीज याद कर ली होंगी तो आपको ये साफ दिख रहा है कि जो नीचे है मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। जब मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो एक साइन स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करें भाई, ये तो सेम वैसा ही टाइप आ गया, ये सेम वैसा ही टाइप आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर कर रहा हूं, ये देखिए ये है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें क्या करना चाहिए मुझे, दोबारा रेशनलाइज करूं या क्या करूं, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा, ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये एलसीएम ले रखा है इसका। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताइए भाई, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। भाई जब हम लोग ऐसे लिखा होता था तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते थे, अब जब मान लो एलसीएम लिया हुआ है तो मैं उसको स्प्लिट करके भी तो लिख सकता हूं, बात तो वही है। तो जब ऐसा किया तो ये देखिए, ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या बना, कोसेक थीटा, और cos थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा क्या बना, cot थीटा। दिस विल बी योर RHS। इजी था। इसी तरीके से इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं जब आप रेशनलाइजेशन यूज करते हैं। अदरवाइज आपको यहां से फिर इसको सॉल्व करना पड़ता, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता, सॉल्विंग करनी पड़ती और फिर इसको आगे काफी सारे अरेंजमेंट करने पड़ते, तब जाके आप LHS जो है वो ला पाते। ये आपको एक इजी वे है सॉल्व करने का किसी भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आपके पास रूट लगा हो। अक्सर क्या होता है कि रूट जब भी लगा होता है तो बच्चे डर जाते हैं, कि भाई रूट को कैसे सॉल्व किया जाए। अब तो देखिए रूट भी जो है यहाँ पर वो रेशनलाइजेशन से ही सॉल्व होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो जैसे कि ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको रूट के अंदर ही आप रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस था तो मैं साइन चेंज करके यहां पर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, और इसको रूट के अंदर ही करना है, रूट का आप साइन आगे तक बढ़ा दीजिए। तो जब ऐसा हुआ तो ये रूट के अंदर ऊपर तो हुआ 1 माइनस साइन थीटा पे होल स्क्वायर, राइट।
और नीचे क्या बचेगा, अगेन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए, ये होल स्क्वायर है, ये ऊपर न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है और रूट चढ़ा हुआ है, तो जब स्क्वायर होता है और रूट साथ में होता है तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा, अकेला स्क्वायर बचेगा नहीं यहाँ पर। और क्योंकि नीचे अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, लेकिन रूट नहीं हटेगा, रूट नहीं हटेगा, तो रूट लगे लगे पे मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब इकलौती टर्म आ गई है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दूंगा। अब क्या करना चाहिए मुझे, देखो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ पर हमें प्लस का साइन चाहिए, इस जगह पर हमें प्लस का साइन चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास सेक और टेन है, तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। ओके, ये प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को माइनस का साइन ही लगाना पड़ेगा। ये छोटी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका माइनस का ही साइन रहेगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया है तो। इसको बीच में इस क्वेश्चन में ही माइनस है, जब माइनस है तो ये तो हमारे पास सॉल्व हो ही गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर आकर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, केवल इसको केवल स्प्लिट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो स्प्लिट करने के बाद ये 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, सेक थीटा, और माइनस इसको क्या ले सकता हूँ, टेन थीटा। दिस विल बी योर आरएचएस। तो सिंपल हो जाते हैं बिल्कुल क्वेश्चंस, बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाते हैं जब आप रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। रूट भी इवन आपको सॉल्व कर देगा, क्योंकि रूट का जो तरीका होता है उसको हटाने का वो होता है स्क्वायर, और जब आप रेशनलाइज करते हैं तो आपके पास अपने आप ही स्क्वायर में टर्म्स आ जाती हैं जो रूट को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। देखिए, एक को शुरुआत में कर दिया, एक को एक स्टेप बाद कर दिया, लेकिन रूट पूरी तरीके से खत्म जरूर हो गया। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे रेशनलाइजेशन पे वो मैंने बता दिए। एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है अपने आप से वो ये है, इसको आराम से नोट कर लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए और मुझे बताइएगा कि आप ये सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मुझे बताइएगा, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि आप इसको सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके रिव्यूज क्या है इस वीडियो पे, और मुझे क्या क्या और अभी इसमें इंप्रूवमेंट करने चाहिए, या मैं कोई और क्वेश्चंस भी ऐड करूं ट्रिग्नोमेट्री के। और हाँ, इसके अलावा जो मैथ्स के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा हुआ, स्टैट्स हुआ, इन सभी के भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी लाने वाला हूं। केवल ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, हम लोग सारे टॉपिक्स मैथ्स के कवर करेंगे, इवन साइंस के भी हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।